बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी ईदें और खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज जी हम आपके लिए ज़बरदस्त स्पाइसी रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है बीफ टिक्का बोटी। बहुत मज़े की बनती है। कैसे बनती है सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो बीफ की बोटी ली है। तकरीबन आपने इस साइज़ की बोटी जो है वो बना लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी हो। मैंने इसे नमक लगाकर बहुत अच्छे तरीके से इसे धो लिया था ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 3-4 जो है आपने लहसुन के लेने हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 5 टुकड़े आपने दालचीनी के लेने हैं और 1 लीटर आपने लेना है पानी। तो सबसे पहले हमने गोश्त को गला लेना है। उसके लिए आपने एक खुला बर्तन लेना है। चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपने तंदूर में कोयलों की हीट पे गलाऊंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले 1 लीटर पानी डाल देना है और लहसुन, नमक, हल्दी, दालचीनी ये भी पानी में शामिल कर देनी है। ये तमाम चीज़ें गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेंगी। तमाम गोश्त आपने इस पानी में शामिल कर देना है और अब हम इसे तंदूर के कोयलों में रखेंगे। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा तो फिर आपको इसकी लुक दिखाएंगे और इसे किन मसालों में इसकी मैरिनेशन करेंगे ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। रहिएगा मेरे साथ जी। तो ये हमारा बीफ जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। इसका पानी खुश्क हो गया था तो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी बोटी जो है वो गल चुकी है। तो मैरिनेशन के लिए जो हम मसाला जात इस्तेमाल करेंगे इनमें आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच मोटी मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, हस्बे ज़रूरत फूड कलर और 4 टीस्पून हमने दही ले लिया है। 2 टीस्पून आपने बेसन ले लिया। अब आपने एक बाउल लेना है। इसमें गोश्त डालना है। इसके बाद आपने दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है और इसको गोश्त में शामिल कर देना है। इसके बाद तमाम मसाला जात आपने इसमें शामिल कर देने हैं। बेसन इसको आपने हल्का सा जो है भून लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
फूड कलर, ये जी तमाम मसाला जात अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये जी आपने एक पत्थर ले लेना है और इसे अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। इसकी स्मोक जो है वो हम बीफ बोटी को देंगे। अगर आपके पास पत्थर ना हो तो आप कोयले से भी स्मोक दे सकते हैं। तो ये इसके दरमियान में रखेंगे और साथ ये जी पत्थर मैंने गरम कर लिया था चूल्हे पे। अब इससे स्मोक देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे। ये जी बहुत अच्छी तरीके से सारा मसाला जो है वो मिक्स हो चुका है। तो अब हम बीफ बोटी को फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो अब हम इसमें बीफ बोटी को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना क्योंकि गोश्त पहले ही पका हुआ है। बस हल्का सा हम इसे कलर देंगे। सिर्फ आपने 3-4 मिनट इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो ये जी हमारी बीफ बोटी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए जी हमारी ज़बरदस्त सी स्पाइसी बीफ बोटी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नरम मुलायम और जूसी बनी है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।